सो डियर, हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में जो टॉपिक्स था बेंडिंग ऑफ बीम, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ बीम। ठीक है, कि बीम को हम लोग किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं और उसकी क्या क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया होता है अगर सेफ बीम हमें डिज़ाइन करना है। तो अगर हमें सेफ बीम डिज़ाइन करना है, इसका मतलब कि सिग्मा इंड्यूस्ड जो है, जो सिग्मा इंड्यूस्ड है यानी इंड्यूस्ड जो स्ट्रेस है वो लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल होना चाहिए। ठीक है, लेस देन सिग्मा परमिसिबल होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। ये क्या होगा, सिग्मा 1 जो है सिग्मा परमिसिबल के इक्वल होगा या उससे छोटा होना चाहिए। इस डिज़ाइन ऑफ बीम में एक पॉइंट आता है जिस पे बेस्ड ही हम लोग जो है यह डिज़ाइन कर पाते हैं या डिटरमाइन कर पाते हैं कि बीम हमारा सेफ होगा या फिर वो बीम हमारा अनसेफ होगा। तो वो टर्म है क्रिटिकल पॉइंट। वो टर्म क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, द पॉइंट ऑन विच beam fails first or the point on which a stress is maximum। यानी एक वैसा पॉइंट जो पॉइंट या तो सबसे पहले फेल हो जाए। तो कोई भी पॉइंट सबसे पहले फेल कब होगा, जब वह पॉइंट उस जोन में लाई करेगा जिस जोन में हमारा टेंशन ज़्यादा होगा, है ना। जिस जोन में टेंशन ज़्यादा होगा उसी जोन में जो पॉइंट लाई करेगा वही तो फेल करेगा ना सबसे पहले। और उसी पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट या जो कह सकते हैं स्ट्रेस जो होगा वो भी हमारा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सपोज डैट मान लो एक मेरे पास कैंटिलीवर बीम है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैंटिलीवर बीम है। इसका ये न्यूट्रल एक्सिस है। ये क्या है आपका, न्यूट्रल एक्सिस है। ओके, अब इस बीम पे मान लो मोमेंट लग रहा है इस तरीके से, ये एम नाम का एक मोमेंट लग रहा है। अब इस न्यूट्रल एक्सिस पे मान लो कोई पॉइंट है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो बी पॉइंट है और टॉप वाला लेयर में ए पॉइंट है और बॉटम वाला लेयर में सी पॉइंट है। ठीक है, अब इसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखें तो इसका नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम हमारा इस तरीके का बनेगा, है ना। ये विड्थ हो जाएगा, ये डेप्थ हो जाएगा। ओके, इसमें शियर फोर्स डायग्राम हमारा नॉर्मल सिंपल बनेगा। ओके, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे तो इस तरीके से ड्रॉ होगा। ओके, तो यहाँ पे शियर फोर्स जो डायग्राम होगा उसमें शियर फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो 0 के इक्वल होगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें ये बताएगा कि बेंडिंग मोमेंट जो है वो कांस्टेंट है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें क्या बताएगा कि बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। बेंडिंग मोमेंट हमें बताएगा कि बेंडिंग मोमेंट जो है क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो अब सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा पॉइंट हमारा क्रिटिकल है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि टेंशन जोन किस लेयर पे आ रहा है, टॉप लेयर पे आ रहा है, मिडिल लेयर पे आ रहा है या बॉटम लेयर पे आ रहा है। जिस लेयर पे, बीम के जिस लेयर पे हमें यह मिलेगा कि टेंशन जोन आ रहा है, तो
उसी पॉइंट को हम लोग लेकर चलेंगे कि हाँ ये हमारा फेल्यूर जोन में आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहले जो है कंक्रीट जो है वीक इन टेंशन होता है, हम लोग ऑब्वियसली पढ़े हैं, है ना। आपको मैंने जब आरसीसी पढ़ाया होगा या आप जब नॉर्मली पीसीसी पढ़ा तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि जो कंक्रीट होता है हमारा वो वीक इन टेंशन होता है। तो जैसे ही टेंशन जोन में ज़्यादा टेंशन हमें मिलेगा, पता चलेगा कि कंक्रीट जो है हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। कंक्रीट क्या हो गया हमारा, फेल हो गया। ओके, तो अब इसी बीम को हम लेकर चलते हैं। ऊपर का पॉइंट सिर्फ मैं मिटा रहा हूँ, नीचे का पॉइंट्स मैं अभी नहीं मिटा रहा हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो बीम है, ये बीम अगर मोमेंट आ रहा है तो मोमेंट के कारण हमारा कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। तो जब डिफ्लेक्शंस आएगा तो ये जो बीम है, सबसे पहले जो पॉइंट ए जो लिए हैं टॉप लेयर पे, एट टॉप लेयर, एट टॉप लेयर पे ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट में हमारा क्या आएगा, टेंशन आएगा, सिग्मा बी आएगा, या डायरेक्ट भी कह सकते हो, है ना, सिग्मा बी आएगा। ओके, फिर एट मिडिल या न्यूट्रल एक्सिस पे जो पॉइंट है बी, उसमें क्या होगा, है ना, बी पॉइंट पे क्या होगा कि हमारा कुछ नहीं लगेगा। बी पॉइंट पे हमारा कुछ भी नहीं लगेगा, कोई शियर नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें लोड तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट है। तो न्यूट्रल एक्सिस पे जो मोमेंट है वो नहीं लगेगा, यानी नो स्ट्रेस। यहाँ पे जो है नो स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे तो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हुआ, बट यहाँ पे कोई भी जो न्यूट्रल एक्सिस वाला पॉइंट है ना, इस लेयर पे अगर कोई भी पॉइंट आ जाए, चाहे बी हो चाहे कोई भी पॉइंट आ जाए, उस पे हमारा जो है स्ट्रेस होगा वो नहीं लगेगा। उसके बाद एट बॉटम लेयर, एट बॉटम लेयर, बॉटम लेयर जो कि बॉटम लेयर पे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी। इसमें क्या है, हमारा कंप्रेशन लग रहा है। क्या लग रहा है, कंप्रेशन लग रहा है। तो ये जो कंप्रेशन लग रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट जो है हमारा कहाँ पे है, टेंशन में वीक है। तो टेंशन में वीक है तो सबसे पहले वही फेल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल पॉइंट का डिफिनेशन, जो पॉइंट सबसे पहले फेल हो उसी को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट लेकर चलते हैं। तो टॉप लेयर, यानी अगर ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, तो अगर कैंटिलीवर बीम में हम लोग देखेंगे तो जो टॉप लेयर पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब कि जो बीम डिज़ाइन करेंगे इस केस में, वो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट यानी टॉप लेयर को देखते हुए करेंगे। अगर टॉप लेयर हमारा सेफ जोन में रहेगा तो हमारा क्या होगा, बीम सेफ बनेगा, यानी बीम का डिज़ाइनिंग हमारा कैसा हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हो सकता है आपका केस आ जाए कैंटिलीवर का। मान लो कि ये आपका कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, इसमें यूडीएल लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। तो जब यूडीएल लगेगा तो ये बीम जो है हमारा इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो टॉप वाला पॉइंट जो है ना, टॉप वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, कंप्रेशन में आएगा, है ना। टॉप वाला पॉइंट जो है हमारा क्या आएगा, कंप्रेशन में आएगा। और जो मिडिल वाला पॉइंट है ना, मिडिल वाला जो पॉइंट आएगा उस पर कोई भी, क्योंकि ये तो न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा, तो न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं करता है। और जो हमारा बॉटम पार्ट पे रहेगा, यानी बॉटम लेयर पे जो पॉइंट रहेगा, मान लो यहाँ पे पॉइंट है ई, तो ई पॉइंट पे हमारा क्या लगेगा, टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, है ना, यानी टेंशन जनरेट होगा। तो जब टेंशन जनरेट होगा तो वो हमारा पहले फेल करेगा। यानी सिंपली सपोर्टेड बीम है
तो उस कंडीशंस में हम लोगों को बॉटम लेयर को देखते हुए हम लोग जो है डिज़ाइन करते हैं। यानी अगर पॉइंट ई अगर हमारा सेफ जोन में आ जाए तो हम लोग जो है उस बीम को सेफ डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी अब आपको समझ में आ गया, पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि डिज़ाइन ऑफ बीम हम लोग किस बेसिस पे बनाते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट के। क्रिटिकल पॉइंट को अगर सेफ ले लाए तो हमारा जो बीम है वो भी सेफ हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन मॉडुलस। नेक्स्ट टर्म है आपका सेक्शन मॉडुलस। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डियर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जिनको ज़रूरत है वो अपना वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस को हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं। सेक्शन मॉडुलस को हम लोग जो है किससे इंडिकेट करते हैं, जेड से इंडिकेट करते हैं। और ये रेशियो होता है, ये क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस रेशियो होता है एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू मैक्सिमम डिप, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, बताता है, रेशियो जो होता है वो हमें बताता है कि भाई कितना हमारा मैक्सिमम किस डेप्थ पे हमें जो है निकालना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना दिया हुआ है। तो ये हमारा रेशियो होता है सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, तो आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था इक्वेशन ऑफ बेंडिंग। बेंडिंग का इक्वेशन मैंने क्या बताया था, m बाई आई ई बाई m बाई क्या बताया था मैंने, ई बाई आर एंड सिग्मा बाई वाई। ये जो है मैंने आपको इक्वेशन ऑफ बेंडिंग बताया था। तो यहाँ पे किसी दो को मैं कंपैरिजन करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो है उस पॉइंट को हम लोग लेकर कंपैरिजन करेंगे जिसमें आई और वाई दोनों आए। तो m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा m बाई आई इंटू वाई, है ना। ये तो हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब सिग्मा इज इक्वल टू m बाई आई इंटू वाई आ गया, सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि i बाई वाई जो होता है वो क्या होता है, जेड होता है। सो सिग्मा इज इक्वल टू m बाई जेड, क्या हो गया, m बाई जेड। फॉर डिज़ाइन ऑफ बीम या फॉर डिज़ाइनिंग बीम, फॉर डिज़ाइनिंग बीम, जब बीम को हम लोग डिज़ाइन करने जाएंगे तो सिग्मा मैक्स जो कि इंड्यूस्ड कंडीशन में लेंगे, क्या लेंगे, इंड्यूस्ड कंडीशन में लेंगे, वो लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल होना चाहिए, तब ही हमारा बीम जो है वो सेफ हो पाएगा। इसका मतलब कि सिग्मा परमिसिबल जो है वो इक्वल टू आना चाहिए एम आर बाई जेड, जहाँ पे एम आर जो है ये रजिस्टिंग मोमेंट को इंडिकेट करता है, एम आर जो है रजिस्टिंग मोमेंट को इंडिकेट करता है। सो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट मिल गया, एक प्रोपोर्शनल साइन मिल गया कि रजिस्टिंग मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जेड, यानी जो मोमेंट ऑफ रजिस्टिंग मोमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है सेक्शन मॉडुलस का। अगर रजिस्टिंग मोमेंट हमारा बढ़ेगा तो सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो हमारा जो स्ट्रेंथ होगा बीम का वो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। सेक्शन मॉडुलस बढ़ाएंगे तो रजिस्टिंग मोमेंट भी बढ़ेगा, और रजिस्टिंग मोमेंट बढ़ेगा तो जो स्ट्रेंथ है हमारा बीम का वो भी हमारा बढ़ेगा। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होगा हमारा बीम का उस कंडीशन पे होगा जिस कंडीशन में सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि
वो प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी हमारा बढ़ रहा है। इस और जो सेक्शन मॉडुलस है ये हमारा डिपेंड करता है कि कोई भी बीम जो है उसका क्रॉस सेक्शन क्या है। अगर कोई बीम हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस बीम का क्रॉस सेक्शंस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब दो स्ट्रेस को, एक मान लो एक्सियल स्ट्रेस है और एक हमारा बेंडिंग स्ट्रेस है, तो उसे हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, कंबाइन कैसे करेंगे, इसके बारे में समझते हैं। तो कंबाइंड स्ट्रेस, ओके, कंबाइंड स्ट्रेस में जब दो या दो से अधिक अलग अलग तरह का स्ट्रेस का इफेक्ट हमें एक ही बीम पे देखने को मिले तो उस कंडीशन में हम लोग जो है उस बीम पे कंबाइंड स्ट्रेस का कैलकुलेशन करते हैं। सपोज डैट, मान लो कि आपके सामने एक कैंटिलीवर बीम इस तरीके का मैंने ले लिया, इस पे जो है एंड पॉइंट पे यानी जो फ्री एंड है उस पे मैंने एक पॉइंट लोड P ले लिया और इस पे मोमेंट जो है हमारा M लगा दिया, ठीक है। अब ये जो है अलग अलग लेयर में हमारा जो है वेरी करेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस वाला जो लेयर होगा उस पे हम लोग जानते हैं कि मोमेंट के कारण से कोई भी स्ट्रेस जो है जनरेट नहीं करता है, मोमेंट के कारण से कोई भी स्ट्रेस जो है जनरेट नहीं करता है। बट हम लोग जो है ऊपर से जो लोड लगाए, ट्रांसवर्स लोड लगाए, उसके कारण हमारा जो है उस पर क्या होगा, है ना, ट्रांसवर्स लोड के कारण से हमारा उस पर स्ट्रेस पड़ेगा क्योंकि उसमें बेंडिंग आएगा। बट मान लो कि ये जो लोड है ये लोड हम लोग ट्रांसवर्स न लगाकर एक्सियली लगा दिए, तो जब हम लोग लोड एक्सियली लगाएंगे P तो वो तो और इफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग ही वो फोर्स भी लग रहा है तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इट मीन्स हम लोग केस 1 यहाँ पे लेते हैं, C1 से इंडिकेट करते हैं केस 1, ठीक है। केस 1 लेते हैं एक्सियल लोडिंग के केस में, सबसे पहले एक्सियल लोडिंग, ठीक है। तो एक्सियल लोडिंग में अगर 3 पॉइंट ले लिए इस बीम पे A, B और C, तो पॉइंट A पे हमारा टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। पॉइंट B पे भी हमारा टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा और पॉइंट C पे भी हमारा टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। इसका जो स्ट्रेस डायग्राम होता है वो थ्रू आउट सेम होता है। अगर एक्सियली लोड लग रहा है तो वो थ्रू आउट सेम स्ट्रेस जो है प्रोड्यूस करता है। बट जब केस आएगा 2 का यानी C2 का, ड्यू टू बेंडिंग, है ना, ड्यू टू बेंडिंग के कारण, बेंडिंग, ड्यू टू बेंडिंग के कारण, तो बेंडिंग के कारण जो हमारा बीम है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, है ना, बेंड करेगा। तो ये जो है हमारा लेयर थोड़ी बहुत यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगी और जो न्यूट्रल एक्सिस पे पॉइंट होगा वो लगभग सेम रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा डिफ्लेक्शंस नहीं होगा देखने को मिलेगा। तो जो न्यूट्रल एक्सिस वाला पॉइंट है वो है B, यानी B पॉइंट पे नो स्ट्रेस, B पॉइंट पे कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। A पॉइंट पे हमारा जो है टेंसाइल आएगा और C पॉइंट पे हमारा कंप्रेसिव आएगा। यानी इस कंडीशन में जो कंबाइंड स्ट्रेस निकाले हैं इस कंडीशन में, तो इसमें जो है हमारा C पॉइंट जो है क्रिटिकल पॉइंट के जोन में आया। किस पॉइंट के जोन में? क्रिटिकल पॉइंट। अब ये जो C क्रिटिकल पॉइंट आया, अगर इस C क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग सेव कर लिए, इसका मतलब कि हम लोग पूरे बीम को सेव कर लेंगे, चाहे वो एक्सियल लोड लगे चाहे वो बेंडिंग लगे, दोनों ही कंडीशन में वो हमारा क्या रहेगा, सेफ जोन में आएगा। ओके, इसका जो स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे, इसका स्ट्रेस डायग्राम इस तरीके का होगा। न्यूट्रल एक्सिस पे 0 आएगा हमारा स्ट्रेस और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे डिक्रीज करेगा, निगेटिव आएगा और ऊपर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये है स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस
डायग्राम, और ये भी है स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, दोनों क्या है, स्ट्रेस डायग्राम है। बट ऊपर वाला जो स्ट्रेस डायग्राम था वो एक्सियल लोडिंग के लिए था, और जो नीचे वाला स्ट्रेस डायग्राम है ये बेंडिंग के कारण है। किसके कारण है, बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेस आ रहा है उसके कारण। अब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, अब दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हम यहीं पे कलर चेंज करके मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ए पॉइंट पे टेंसाइल है, तो यहाँ पे ये टेंसाइल, कंप्रेसिव क्यों ऐड कर रहे हैं, टेंसाइल है, तो ए पॉइंट पे तो हमारा स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ए पॉइंट पे जो है स्ट्रेस डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो दो सिग्मा आ जाएगा। बी पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं, वो तो सेम टू सेम हमारा सिर्फ टेंसाइल ही देगा। जो सी पॉइंट है उसमें क्या होगा, थोड़ी कमी आएगी। मान लो लेट मी एज्यूम, हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो ये एक्सियल लोडिंग के कारण जो स्ट्रेस आ रहा था वो मान लो 100 आ रहा था। कितना आ रहा था, 100 आ रहा था। और जो हमारा बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, जो बेंडिंग के कारण जो हमारा स्ट्रेस आ रहा है वो मान लो 150 है। ठीक है, या हाँ इसको 150 मान लो। बेंडिंग के कारण कितना आ रहा है, 150 आ रहा है, और जो एक्सेल लोडिंग के कारण है वो हमारा क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। अब होगा क्या कि जो पॉइंट ए का जो स्ट्रेस डायग्राम आएगा, यानी जो टॉप लेयर का जो स्ट्रेस डायग्राम आएगा, वो मान लो एक ऐसा हम लोग पॉइंट बना लिए, एक एक्सिस मान लिए। ऊपर के पॉइंट में दोनों ऐड हो रहा है, यानी 100 प्लस 150, ये आ गया मान लो 250। ऊपर में कितना आ गया, 250। फिर बी पॉइंट आया, मान लो यहाँ पे आपका बी पॉइंट आएगा। बी पॉइंट में क्या है कि भाई हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्सेल लोड के कारण है, तो ये सिर्फ 100 पे ही रह जाएगा। कितना पे रह जाएगा, 100 पे रह जाएगा। ये मान लो यहाँ पे 100 है। अब जो सी पॉइंट है उसमें कंप्रेसिव भी लग रहा है, और एक तो टेंसाइल था। टेंसाइल हमारा 100 और कंप्रेसिव है 150, तो ये चला जाएगा माइनस में। ये क्या चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। यानी कुछ इस तरीके से ये 50 का माइनस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस डायग्राम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कंबाइंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इसको आप लिखोगे यहाँ पे, कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ड्रॉ करने, ये बेसिकली मैं अभी थ्योरी बता रहा हूँ। इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे ना, मेनली शियर इन स्ट्रेस, उससे आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। आपके AKU एग्ज़ाम्स में, या फिर आप गेट का एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें भी उससे क्वेश्चंस आता है, देखने को मिलता है। तो आज का जो टॉपिक्स था, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझ में आया हो, और अगर कोई और डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट करना, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश किया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट नोट्स का PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे वो अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, देन थैंक यू।